एक बार एक व्यक्ति संगठन में काम किया करता था। बड़ा पदाधिकारी था। संगठन की हर गतिविधि में हिस्सेदारी करता था। हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। अच्छे विचार रखता था और अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाता था। तो अचानक पता नहीं उसके मन में क्या नेगेटिव विचार आया, क्यों वह हताश हो गया, क्या उसके निजी कारण रहे। उसने संगठन में काम करना बंद कर दिया और वह अकेला घर पे रहने लगा। अपने बीवी बच्चों में अपना जीवन व्यापन करने लगा। अपनी सर्विस वगैरह करके अपनी आजीविका चलाता था। तो काफी दिनों तक जब वह संगठन में सक्रिय नहीं रहा और उसकी लगातार अनुपस्थिति बनी रही, तो संगठन के प्रमुख का इस ओर ध्यान गया और उसने संगठन के अन्य सदस्यों से पूछा कि वह व्यक्ति संगठन में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों सक्रिय नहीं है, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई उसका निजी जीवन प्रभावित तो नहीं हुआ, हमारी किसी बात की वजह से उसका दिल तो नहीं दुख गया, कहीं ऐसा तो नहीं संगठन की किसी गतिविधि से वह हताश है, नाराज है। लेकिन किसी से भी संगठन के प्रमुख को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो संगठन के प्रमुख ने निर्णय लिया कि क्यों ना उस व्यक्ति के घर जाकर के उससे मिला जाए और उससे ही डायरेक्ट सब बातें पूछी जाए। और उस निर्णय के मुताबिक मैं उसके घर गए, कुंडा खटखटाया, उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और कहा आइए। सर्दियों का समय था तो वह व्यक्ति अपने घर में लकड़ियों वाली भट्टी में आग ताप रहा था। भट्टी इस प्रकार की थी जैसी पहले अंग्रेजों के रूम में हुआ करती थी, एक चिमनी हुआ करती थी, धुआं बाहर जाता था और वे अपने रूम में ही बैठ के सेकते थे। इस प्रकार की भट्टी थी, लकड़ियां जल रही थी। तो उसके सामने बैठकर ही संगठन के प्रमुख ने और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे निजी कारण उस व्यक्ति ने बताए, कुछ पारिवारिक समस्याएं बताई, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बताई, जिन वजह से वह व्यक्ति अब संगठन में सक्रिय नहीं रहा। लेकिन उस प्रमुख ने संगठन के बारे में बहुत बातें बताई कि वैसे भी हमारा जीवन खत्म होता ही है, हमारे जीवन का एक दिन प्रतिदिन समाप्त हो जाता है। हम अगर बड़ा सोचें, बड़ा करें तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी चलेगा, हमारा पारिवारिक जीवन भी चलेगा और संगठन भी आगे बढ़ेगा। आपकी संगठन में बहुत आवश्यकता है। कृपया करके आप संगठन में सक्रिय रहिए, आपकी संगठन में बहुत आवश्यकता है। लेकिन उस व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव उनकी बात का नहीं पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। तो काफी बातें होने के बाद संगठन प्रमुख समझ नहीं पा रहा था कि इतना सक्रिय व्यक्ति आखिर इतना निष्क्रिय अचानक क्यों हो गया, कैसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बना है, ठीक इसी प्रकार एक एक व्यक्ति से मिलकर ही संगठन बना है और सभी व्यक्तियों के हित के लिए बना है। इस तमाम विचारधारा को संगठन के प्रमुख ने उस व्यक्ति को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। तो संगठन प्रमुख बातें करते करते यह सब सोच रहे थे कि आखिर इस व्यक्ति को कैसे समझाया जाए। मेरी किसी भी बात का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये छोटे बड़े बहाने बना रहे हैं, मेरा पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। संगठन की अपनी महत्ता है और संगठन प्रमुख ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बस बहुत ज़्यादा प्रेरित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे।
जिसके लिए संगठन प्रमुख थोड़े से परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने बैठे बैठे ही एक युक्ति अपने मन में लगाई कि आखिर किस तरह से, किस प्रकार से इस व्यक्ति को समझाया जा सकता है। तो उन्होंने बातों ही बातों में आग की भट्टी में जलती हुई एक लकड़ी को अलग रख दिया और उस लकड़ी को जैसे अलग रखा तो वो कुछ देर जली। उसके बाद वह जलनी बंद हो गई, उसमें से धुआं उठने लगा। यह सब वह व्यक्ति देख रहा था। तो संगठन के प्रमुख ने इस क्रियाकलाप से उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया कि देखिए, ये लकड़ी अभी सब लकड़ियों के साथ जल रही थी, प्रकाश भी दे रही थी और ताप भी दे रही थी, लेकिन अलग होते ही इसने ताप भी देना बंद कर दिया, तपिश भी देनी बंद कर दी और रोशनी भी, और उल्टे धुआं दे रही है जो हमारी आंख में लग रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो इस महत्ता को समझाने के लिए जो संगठन प्रमुख ने निर्णय लिया वो सफल हुआ और सफलता का प्रमाण देते हुए उस व्यक्ति ने उस लकड़ी को पुनः वही सभी लकड़ियों के साथ जलने के लिए रख दिया जहाँ वो पहले रखी थी। वह लकड़ी पुनः उसी तरह से जलने लगी, उसी तरह से वह प्रकाश देने लगी, उसी तरह से वो तपिश और ताप देने लगी। तो संगठन की शक्ति, संगठन की महत्ता समझाने का इससे अच्छा कोई तरीका उस संगठन के प्रमुख के पास नहीं था। और तमाम बातें जो उसकी समझ में नहीं आ पा रही थी, अब उस व्यक्ति की समझ में सब बातें आ गई थी कि अगर व्यक्ति अकेला हो जाएगा, संगठन से अपने आप को अलग कर लेगा, तो वह एक्टिव नहीं रह पाएगा, उसके विचारों को भी जंग लग जाएगा, उसकी विचारधारा को भी जंग लग जाएगा। अगर उसे अचानक किसी संगठन के किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए कहा जाएगा तो वो फ्लुएंटली बोल भी नहीं पाता, उसके दिमाग में विचार नहीं बन पाते, उसके दिमाग के विचार, उसकी जीभ काम नहीं करती, दोनों की सीक्वेंस टूट जाती है। इसलिए संगठन में कंटिन्यू काम करना होगा और अगर एक साथ जलना है, एक साथ प्रकाशवान होना है तो संगठन में तो रहना ही होगा। अगर कोई लकड़ी या कोई व्यक्ति अकेले रह करके ये सब करने में सक्षम होता तो संगठन बनाने की आवश्यकता ही क्यों थी। संगठन ही इसलिए बनते हैं कि ये कुछ कार्य अकेले पॉसिबल नहीं है। ये बात समझाने की कोशिश की उस संगठन के प्रमुख ने, और जो संगठन का प्रमुख अपने शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति को समझाना चाहता था, जो शब्दों से नहीं समझा पाया, उस लकड़ी के माध्यम से वो सारा मिशन समझाने में कामयाब हुआ। उसकी समझ में वो बात आ गई कि वास्तव में ही जब लकड़ी को अलग कर दिया, लकड़ी कुछ देर जली, उसके बाद नहीं जली, और जैसे ही उस लकड़ी को पुनः सभी लकड़ियों के साथ रख दिया तो लकड़ी दोबारा उसी तरह से प्रकाशमान हो गई और उसी तरह से जलने लगी और अपना जो धुआं वो दे रही थी वो भी समाप्त हो गया। तो ये जो कहानी है बहुत ही मोटिवेशनल है और ये तमाम बातें सुनाकर, समझाकर और हाथ जोड़कर नमस्कार करके वह संगठन का प्रमुख विदा होकर चला गया। हम सबको भी इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हमने किसी संगठन में कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद हम अपने निजी कारणों से या किसी नाराज़गी की वजह से संगठन से अलग होकर बैठ गए,
घर ही अकेला जीवन व्यतीत करने लगे तो ये ठीक नहीं है। अगर संगठन की किसी विचारधारा में, क्रियाकलाप में, गतिविधि में कोई प्रॉब्लम है, कोई ठीक से नहीं चल पा रही है, तो उससे अलग होना हल नहीं है। वहीं रहो, उसी संगठन में रहो, अपने सुझाव दीजिए और उस संगठन की उस गतिविधि को सही करने की कोशिश कीजिए, बदलाव लाइए। ये कोई हल नहीं है कि आप संगठन छोड़कर घर बैठ जाएं। फिर आप सिर्फ ये कहोगे कि मैंने भी संगठन में इतने वर्ष दिए हैं, मैंने भी इस संगठन में इतने दिन काम किया है, मैं काम करता था। आपके काम के पीछे था लग जाएगा। अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आप कहेंगे मैं इस संगठन में कार्य करता हूं, यानी कि प्रेजेंट में करते हैं, नहीं कि पास्ट में। था लगने ही मत दो। जब तक जीवन है लगातार काम करते रहिए, और काम करना होगा। नाराज होने से काम नहीं चलेगा। घर पर बैठकर अकेले जीवन जीने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप सबने देखा भी होगा और समझा भी होगा और सब जानते हैं, सभी लोग गुणवान हैं, विद्वान हैं कि ठहरे हुए पानी में ही कीड़े पड़ते हैं। ठहरा हुआ पानी ही गंदा होता है, ठहरे हुए पानी में ही बदबू होती है। अगर पानी लगातार बहता रहे, चलायमान रहे, तो पानी कभी गंदा नहीं होता, पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए हम सबको संगठन की इस महत्ता को बहुत ज़रूर समझना चाहिए और कभी भी संगठन में कुछ दिन काम करके उसे छोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। जब तक संगठन अपनी मंजिल प्राप्त न कर ले, जब तक संगठन अपने उद्देश्यों तक न पहुंच जाए, संगठन में अथक प्रयास करते रहिए और संगठन के सक्रिय सदस्य बने रहिए। तभी निजी जीवन में भी फायदा है और संगठनात्मक जीवन में भी फायदा है। इस प्रकार से हम सभी को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम संगठन से अलग हो जाएं, वरना हमारी विदशा वही हो जाएगी जो भट्टी में और लकड़ियों से अलग करके उस लकड़ी को अलग रख दिया था। उसने कुछ ही देर जलने के बाद जलना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं करना है। अगर हम वास्तव में विद्वान हैं, वास्तव में हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, तो हमें सामाजिक जीवन जीना होगा। क्योंकि सामाजिक जीवन इसलिए भी जीना जरूरी है कि हम जंगल में पैदा नहीं हुए, हम समाज के बीच पैदा हुए हैं और समाज के बीच पैदा होने की वजह से हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी कहलाने का अधिकार हमें तभी है जब हम समाज में लगातार काम करते रहें, सामाजिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी रखें, समाज में अपनी महत्ता कम ना होने दें, समाज की महत्ता कम न होने दें। कभी भी संगठन की शक्ति को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप संगठन से अलग जीवन जी रहे हैं तो मात्र अपना छोटा सा व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। अगर बड़ा कुछ करना है, बड़ा बदलाव करना है, बड़ा सामाजिक परिवर्तन करना है, तो वो अकेले संभव नहीं है। उसके लिए समाज की एक बड़ी मुहिम चलानी होती है, जिसके लिए पूरे समाज के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक मूवमेंट ऐसे नहीं चलते, उसमें सभी को साथ रहना चाहिए। जब संगठन अपनी उपलब्धि हासिल करेगा तो उस उपलब्धि का सब कोई कहने के लाभ होता है, और हमें नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। इसलिए भी हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन काल में मुझे उपलब्धि हासिल नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि कई बार पेड़ कोई और लगाता है,
फल कोई और खाता है। पेड़ दादा लगाता है, फल पोता खाता है। कभी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं रखनी चाहिए, नहीं कुछ समय का मन में विचार रखना चाहिए। बस अपने अंदर एक गर्व महसूस करें और एक सम्मान स्वाभिमान की भावना रखें और ईश्वर का और समाज का धन्यवाद करें कि मुझे सामाजिक काम करने का मौका मिला। क्योंकि सामाजिक काम करने का मौका सबको नहीं मिलता। इसके लिए ईश्वर कुछ खास लोगों को ही चुनता है। अगर आपको भी चुना है तो आप हमेशा धन्यवाद कीजिए सामाजिक संगठनों का और ईश्वर का। परमपिता परमेश्वर ने आपको वो वाणी दी है, आपको वो दिल दिया है, आपको वो विचार दिए हैं, आपको वो भावना दी है जिनकी समाज को बहुत आवश्यकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को समाज से दूर नहीं करना है, कभी भी नाराज नहीं होना है। इससे समाज की मुहिम रुकती है। समाज का जो गतिमान पहिया है उसमें कुछ ब्रेक लगता है, नहीं लगना चाहिए। हम अगर किसी समाज की गति को बढ़ा नहीं सकते तो अपने आप को अलग करके समाज की गति को कम भी नहीं करना चाहिए। आपके जुड़े रहने से, आपके बहुमूल्य विचारों से समाज और गतिमान हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। आप समाज की तमाम गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये सोचें कि जो नहीं हो पाया वो हम करेंगे, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। कितना भी अच्छा कर लीजिए, हमेशा नया खून, नया जोश, नए विचार आते ही रहते हैं और उन नए विचारों को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए और नए लोगों के साथ, नई भावनाओं के साथ न्याय करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो भी सामाजिक संगठनों से जुड़ सके। क्योंकि अगर व्यक्ति सामाजिक संगठनों से दूर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाओं का शिकार हो जाता है जो उसकी उम्र को भी कम कर देती हैं, उसकी मन की प्रसन्नता को भी कम कर देती हैं। सबके साथ रहने से, सबके बीच रहने से मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। ये भावना अपने मन में रहती है कि मेरे विचार सबके बीच है, मैं सबके बीच हूँ और मेरा परिवार 5 या 6 लोगों का नहीं है बल्कि असंख्य लोगों का है। अपने आप को बहुत बड़े परिवार का हिस्सा मानकर चलिए। अगर आप एक संगठन से जुड़ते हैं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। आप महसूस करेंगे कि राष्ट्रीय नीति में, राष्ट्रीय संगठन की, राष्ट्रीय विचारधारा का हिस्सा बने हुए हो। आप अगर सिर्फ एक घर से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, तो वो परिवार ही आप तक सीमित होगा, आप अपने परिवार तक सीमित होंगे। किसी परेशानी में सिर्फ वही आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप सामूहिक जीवन जीने का काम करते हैं, संगठनात्मक जीवन जीने का काम करते हैं, किसी भी दुख सुख में इतना बड़ा विशाल संगठन सदैव आपके साथ खड़ा रहता है। सदैव वह आपको ऊर्जा देता है, आपको कभी हताश नहीं होने देता है और आपको एक खुशी मिलती है कि मैंने जो किया है वो अच्छा किया है और अच्छे के लिए किया है। क्योंकि जो आप करते हैं वही इतिहास बनता है। आपने छोटी सी चिड़िया की एक मोटिवेशनल स्टोरी तो सुनी ही होगी कि एक जंगल में आग लग रही थी और उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी इसलिए भाग रहे थे जंगल को छोड़कर कि हम जल ना जाएं इन लपटों में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस जंगल ने हमें आश्रय दिया, फल दिए, फूल दिए, छाया दी, रहने का स्थान प्रदान किया, आज अगर
उसी जंगल में आग लग रही है तो हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, सभी जंगली पशु पक्षी भाग रहे थे अपनी जान बचाने को। ऐसे समय में एक छोटी सी चिड़िया ने अलग उदाहरण पेश किया। उसने भागने का काम नहीं किया, बल्कि उसने ये निर्णय लिया कि अपनी चोंच में पास की नदी से जल ला करके बहुत ऊंची उड़ान भर के उस आग पर गिरने का काम किया। उस आग पर पानी डाल करके वो फिर पानी लेने जाती, फिर बहुत ऊंचाई से उस आग पर डालती। यह सब एक व्यक्ति देख रहा था। तो उसने पूछा चिड़िया को कि चिड़िया, इतनी भीषण आग लगी हुई है, पूरा जंगल आग की लपेट में है, लपटें उठ रही हैं, तेरे इस जरा से बूंद से जो आप चोंच में भरकर लाती हो, इससे आग नहीं बुझ सकती है। ये तुझे भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो फिर तू ये असफल प्रयास क्यों कर रही है? क्या तुझे डर नहीं है कि अगर तू भी इस आग की लपेट में आ गई, क्योंकि लपटें बहुत ऊंचाई तक जा रही हैं, तो तू जल जाएगी? तो उस चिड़िया ने बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल जवाब उस व्यक्ति को दिया। उसने कहा कि इस जंगल में आग लग रही है, कभी न कभी तो इसके बारे में लिखा जाएगा, इतिहास बनेगा, किताबों में लिखा जाएगा कि एक बहुत अच्छा जंगल था, उसमें आग लगी थी, उसे बचाने कोई नहीं आया था, बल्कि सब के सब अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। छोटे बड़े सभी पशु पक्षी उस आग को देखकर भाग गए। विपत्ति के समय उस आश्रय देने वाले जंगल को, उन फल फूलों को छोड़ करके सब भाग रहे थे। तो उस समय जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो इसके साथ साथ मेरा भी लिखा जाएगा कि बेशक बड़े से बड़ा जंगली जानवर पशु पक्षी भाग रहे थे, लेकिन बेचारी एक छोटी सी चिड़िया थी जिसने भागने का काम नहीं किया, बल्कि उसने अपना फर्ज समझते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी चोंच में नदी से पानी भर करके इस आग पर डालने का काम किया, सकारात्मक काम किया, पॉजिटिव काम किया। जबकि उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, वह छोटी थी, लेकिन उसके इरादे बड़े थे, उसका हौसला बड़ा था, उसके विचार बड़े थे, उसका दिल बड़ा था, उसकी भावना बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं मैं उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहती हूँ कि बेशक बड़े से बड़े जंगली जानवर पशु पक्षी बेवफा हो गए हों और इस इतने अच्छे जंगल को छोड़ करके, जलते हुए छोड़ करके भाग गए, सबने भागने का काम किया, लेकिन कम से कम मैं रुकी और इस जंगल को आग से बचाने का प्रयत्न मैंने किया। तो मैं नहीं चाहती कि इतिहास में ऐसा लिखा जाए कि कोई भी पशु पक्षी रुका ही नहीं, किसने भी रुककर इस जंगल की आग बुझाने का निर्णय नहीं लिया, अपनी ओर से कोई गतिविधि ही नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से भी साथी भागने का काम कर रहे हैं तो वह उनका निर्णय है, लेकिन मेरा निर्णय यह है कि मैं यहीं के यहीं रुकूं और अपने इस प्यारे जंगल को जलने से बचाने का काम करूं। मैं साथ छोड़कर भागने वाली नहीं हूं। मैं बेवफाई का टीका अपने माथे पर लगवाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि इन विचारों के साथ मैं जीऊं। मैं मरना पसंद करूंगी, मैं भी इस जंगल के साथ जल जाना पसंद करूंगी, पर भागना पसंद नहीं करूंगी। मरना तो वैसे भी एक न एक दिन है ही, तो क्यों ना हम उस जंगल के लिए मर जाएं, उस जंगल के लिए हम जल जाएं, जिसकी वजह से हमारा जीवन था, जिसकी वजह से हमने फल फूल खा करके हमने अपना जीवन यापन किया, जिसकी वजह से हमारी पहचान थी। तो
इस मोटिवेशन स्टोरी से, इस प्रेरणा स्रोत स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगठनात्मक शक्ति का एहसास हमें होता है। छोटी सी चिड़िया का इतना बड़ा उदाहरण हमें देखने सुनने को मिलता है, बड़ी सीख मिलती है। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरा सभी को नमस्कार।